हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर के 2-4 क्वेश्चंस लाए हैं। और ये है आपका 2018 का जो अनसॉल्व पेपर है फिजिक्स में, उसमें से हम लोग 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धारिता चैप्टर के। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को शायद आप लोग इसे न सॉल्व कर पाओ, सॉल्व करने में यानी थोड़ी सी दिक्कत हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे आप लोगों को इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारा जो सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दिखा देते हैं। ये एक ये सवाल सॉल्व करना है, एक ये सवाल सॉल्व करना है और एक ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा आपको ये सवाल मिलेगा कहाँ, 2018 का जो सेट 3 में सेट 3 का 4 नंबर का घ नंबर क्वेश्चन है। और चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। इसमें सवाल में बोला जा रहा है कि जस्ट वन सेकंड, थोड़ा सा इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि चित्र में प्रदर्शित संयोजन की बिंदु ए तथा बी के मध्य में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ठीक, तो इनके बीच में मतलब ये जो हमारा ए है और ये हमारा जो बी है, ठीक, इनके बीच में हमें यहाँ पर तुल्य धारिता ज्ञात करना है। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, जस्ट वन सेकंड बताते हैं आपको। देखो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो ये वाला जो है और ये दोनों क्या है, ये आपस में एक ही दोनों, देखो ना यहाँ पर एक ही तार पे है। देखो एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। ठीक, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक तार है, ये तार है, ठीक, इस तार पर हमने एक धारिता ऐसे ऐड कर लिया। ठीक, उसके बाद एक धारिता यहाँ पर और लगा दिया, एक यहाँ पर और लगा दिया। इस तरीके से जितने भी यहाँ पर धारिता होते हैं, ठीक, अगर ये एक ही लाइन में अगर सब लगे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, अगर इसी तरीके से एक मतलब दो तार है, एक ये तार हो गया, एक ये तार हो गया। ठीक, इस तरीके से अगर कोई चीज जुड़ा है जो आमने सामने हो, इसको हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। ठीक, तो समांतर का मतलब हुआ कि आमने सामने अगर लगा हो या फिर दो तार में लगा हो, ठीक, आमने सामने, तो उसको हम लोग समांतर बोलते हैं। तो जस्ट वन को थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो इस सवाल में अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो जस्ट वन, वैसे तो इजी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करना, थोड़ा सा ध्यान आपको देना होता है कि ये चित्र जो बना हुआ होता है वो थोड़ा सा हाई फाई बना देते हैं, जिससे आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे सवालों को लगाया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो अगर हम लोग देखें तो ये वाला क्या है, श्रेणी क्रम में है, और ये वाला इस तरीके से ये वाला भी श्रेणी क्रम में है। ठीक, और ये वाला क्या है, बीच में है, यानी कि फिर क्या हो जाएंगे, ये दोनों पहले श्रेणी क्रम में है, ये दोनों, ठीक, और फिर इसके बाद तीनों क्या है, समांतर क्रम में। ठीक, तो हम लोग इसको पहले इसको और अच्छे समझने के लिए इसको और सरल, यहाँ पर जो चित्र है और इसका और सरल बना लेते हैं। ठीक, ऐसे करके बना लेते हैं। यहाँ पर एक एक धारिता यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, 1 माइक्रोफैराड का। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा हमारा लिखा हुआ है 2 माइक्रोफैराड का। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बीच में लगा हुआ है हमारा, जो कि क्या है, यहाँ पर ये देखो हमारा 1 माइक्रोफैराड का है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइक्रोफैराड का। और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये बी बिंदु है, और यहाँ पर नीचे फिर इस तरीके से 2 माइक्रोफैराड का है, और यहाँ पर एक और जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इसको पहले हम लोग एक सरल तरीके से चित्र बना दिए हैं ताकि सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो और समझाने में भी आसानी हो। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर श्रेणी क्रम में देखो, अगर कोई भी तुल्य धारिता मतलब इसका तुल्य धारिता निकालना है और अगर श्रेणी क्रम में हो तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, इन दोनों को मान लेते हैं तुल्य धारिता C1 है, और बीच वाले का तुल्य धारिता मान लेते हैं C2 है, और नीचे वाला जो है, ठीक, इन दोनों को मान लेते हैं तुल्य धारिता C3 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका तुल्य धारिता निकालेंगे, यानी 1/C1 करके निकालेंगे। तो अगर तुल्य धारिता जब भी निकालना हो तो जितने धारिता हो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनको हम 1 बटा करके लिख देते हैं। ठीक, तो 1/1 लिख देंगे, दूसरा क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, हर बराबर करेंगे तिरिया गुणा करके, तो हो जाएगा 1/C1 बराबर में 2 और बहुत आसान होता है। ठीक, 2/2 यानी कि नीचे कितना हो जाएगा, 2 तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें C1 की वैल्यू चाहिए, अगर तो हम इसको पलट देंगे तो हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा C1 हो गया। और C2 हमें पता है, C2 हमारा कितना है, 1 माइक्रोफैराड, यानी जो बीच वाला है। और अब हम लोग यहाँ पर C3 निकाल लेते हैं, यानी नीचे वाला निकाल लेते हैं। ठीक, तो 1/C3 यानी तुल्य धारिता हो जाएगा नीचे वालों का। तो नीचे वाला कितना है, 1/1 है, प्लस में 1/1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 2 1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इस तरीके से नीचे वाला भी, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी हमारा C3 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा ऐसे चित्र बन गया। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो ये वाला ऐसे बन गया, फिर बीच में ऐसे बन गया, फिर नीचे वाला हमारा फिर जोड़ के यानी एक बन गया।
तो यहाँ पर अब हमारा ऐसे बन गया चित्र, और यहाँ पर ये हमारा बी बिंदु है और ये हमारा ए बिंदु है। ठीक, तो ये वाला हमारा कितना आ गया 2/3 माइक्रोफैरड, और सबसे नीचे वाला भी आ गया हमारा 2/3 माइक्रोफैरड, और बीच वाला तो है 1 माइक्रोफैरड। ठीक, तो अब यहाँ पर जब समांतर क्रम में होते हैं तो इनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं सीधा, C1 + C2 + C3 जितने भी संधारित्र होते हैं, यानी जितने भी धारिता होते हैं सब में सबको हम जोड़ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो तुल्य धारिता आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा C बराबर में C1 यानी कि 2/3 प्लस में 1 प्लस में 2/3, तीनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 एकन्नम 2, तो यहाँ पर 3 एकन्नम 2, 2 देखो 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 4 हो गया और 3 ये हो गया। ठीक, तो 4 3 यानी 7 हो गया, 7/3 हो गया। अब 7/3 को अगर हम लोग यहाँ पर 7/3 को भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 3/7 कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 0 लग जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 3 है ना, ऐसे करके आ जाएगा कुछ, यानी 2.33 इतने माइक्रोफैराड इसका तुल्य धारिता आ जाएगा ए और बी के बीच में। ठीक, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। तो देखो जो इसमें ये सवाल जो आपको मिलेगा वो 2018 के सेट 7 में मिलेगा, यानी सेट 7 में मिलेगा, और ये भी 4 नंबर का अंगा नंबर सवाल है। ठीक, तो इस टाइप के सवाल थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि धारिता वाले सवाल कैसे लगाए जाते हैं, आप लोगों के कमेंट पढ़ने को मिलते हैं कि ऐसे धारिता का सर बताएं प्लीज। ठीक, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको धारिता वाले सवाल सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। ठीक, तो इसलिए ले बाकी आप लोगों को जिस चैप्टर के सवाल सॉल्व करने में दिक्कत होता हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता देना, जिससे मैं उस चैप्टर के सवालों को लाकर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उस टाइप के मतलब उस चैप्टर के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और एक चीज बता दूं कि अगर आपको कोई भी सवाल लगाने में कोई भी कंफ्यूजन होता है या फिर किसी भी सवाल में, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो मैथ का हो, ठीक, तो आप क्या करना, इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरे चैनल का आईडी मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लेना, और वहाँ पर एक ऑप्शन होता है मैसेज करना। ठीक, मैसेज पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप फोटो खींचकर भेज सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो बनाकर वो सवाल आपको समझा दूंगा। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान ये भी सवाल है। ठीक, सिर्फ दिखने में ये थोड़ा हाई फाई लग रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखो सवाल में ध्यान से पढ़ते हैं, पहले पूछा क्या गया है वो चीज देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच 100 वोल्ट, मतलब ए पहले ढूंढते हैं, ए ये है, बी हमारा ये है, कहते हैं ए और बी के बीच इनके बीच में कितना है, 100 वोल्ट का विभवांतर है, यानी कि ये किसका वैल्यू दिए हैं, 100 वोल्ट, यानी बी का वैल्यू दिए हैं। ठीक, विभवांतर दिए, लगाया जाता है सी और डी, यानी कि ये जो सी है और ये जो डी है, ठीक, इन दोनों के मध्य यानी विभवांतर में ज्ञात करना। बहुत मस्त क्वेश्चन है, और अगर इसको समझोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए मैं आपको ये पहले ये जो चित्र है जो हाई फाई दिख रहा है जिससे कि आप डर रहे हो सवाल लगाने में, पहले इसको ना सही से बना लेते हैं ताकि आप इसको मतलब आपको देखने में थोड़ा आसानी हो और आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक, वे वाले इसको फॉर्म में चलिए लाते हैं सबसे पहले। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है ना, जुकाम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा ए ये बिंदु है, और यहाँ पर ये जो हमारा बी बिंदु है, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और ऐसे बना हुआ है। अगर हम लोग देखें तो ये वाला देखो, अगर इसको घुमा दें हम लोग ऐसे करके, तो यहाँ पर ये हमारा क्या सीधा तार गया है। सीधा तार में जाने के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड, फिर नीचे चला आया, फिर यहाँ पर एक ही तार है, देखो ए से एक तार शुरू हुआ, फिर वो एक इधर को नीचे की तरफ भाग आया, और एक तार जो हुआ वो सीधा चला गया। ठीक, तो यहाँ पर ए से हमारे 2 तार हो गए। ठीक, अब 2 तार हो गए, अब यहाँ पर ये वाला जो तार है ध्यान से देखना। ठीक, ये वाला जो तार है ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, ऐसे आके जुड़ गया, फिर यहाँ पर बी बन गया। ठीक, ये वाला भी नीचे आया, ऐसे जुड़ गया, ऐसे हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मैंने क्या बताया था, 2 तार जो होते हैं, अगर 2 तार आमने सामने हो तो उनको हम लोग समांतर क्रम में बोल देते हैं, और अगर एक ही तार में जितने धारिता लगे हैं, ठीक, वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे सब हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ध्यान दें, तो ये वाले
और ये तीनों क्या है, एक ही तार में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। देखो ना, एक ही तार में गए हैं, ऐसे करके गए हैं, ये ऐसे गया, ठीक, नीचे गया, फिर ऐसे, एक ही तार में तीन के तीनों जुड़े हुए हैं। तो इनको हम लोग पहले ऐसे बना लेते हैं, यहाँ से ए ये बिंदु है, यहाँ से दो तार निकाल देते हैं ऐसे करके, एक तार ऊपर को चला गया और एक तार पर तीन के तीनों लोग जुड़े हैं, तो इनको हम जोड़ देते हैं, ऐसे लगा देते हैं धारिता, ठीक। और ये हमारा बी बिंदु हो गया, और दूसरा जो है हमारा इस प्रकार से है, ठीक। और यहाँ पर हमारा ये सी पॉइंट बन गया और ये हमारा हो गया डी पॉइंट हो गया, ठीक। और यहाँ पर ये हमारा 6 माइक्रोफैरड है, बीच में ये भी हमारा 6 माइक्रोफैरड है, ये भी हमारा 6 माइक्रोफैरड है, और ये वाला जो है यानी बीच वाला जो है ये सब यानी जितने भी इसमें धारिता लगे सब 6-6 माइक्रोफैरड के लगे हैं, ठीक। अब यहाँ पर इनका तुल्य धारिता नहीं निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है विभवांतर। ध्यान देना, विभवांतर निकालना, ठीक। अब देखो विभवांतर कैसे निकलेगा। मान लेते हैं कि ये जो हमारा है इसको मान लेते हैं कोई बैटरी से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये प्लस पॉइंट हो गया और ये वाला माइनस हो गया, ठीक। इस प्रकार से मान लेते हैं एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस बैटरी से इस प्लस से मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यों आवेश आता है, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया, तो ये प्लस क्यों आवेश यहाँ से क्या हो गया, दो तार हो गया। अगर दो तार हो गया तो आधा प्लस क्यों, मतलब जो आवेश होगा हमारा वो आधा इस तार पर चला जाएगा ऊपर वाले, आधा चला आएगा नीचे वाले तार पर, ठीक। यानी कि दो तार में दो तार है तो हमारा जो आवेश बढ़ जाएगा, ठीक। तो बटेगा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखो 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 हमें क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना, और विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V अपान यानी Q बटे में C होता है, ये सूत्र होता है हमारा। अब देखो अगर हमें आवेश पता हो, ठीक, धारिता तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो हमें C पता है, ठीक, हमें सिर्फ आवेश पता हो हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे जिसका पूछ ले विभवांतर, चाहे जिसके बीच में पूछ ले, हम लोग सीधा बता सकते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर आवेश निकालना है, कहाँ पर आवेश निकालना है कि ये वाला जो ऊपर वाला तार है, इस तार पर, इस पूरे तार पर हमारा आवेश कितना है। अगर आवेश हमें पता चल जाएगा तो फिर हम तो सी हमें पता है, मतलब कि सी मतलब जो धारिता है वो तो हमें पता है, सीधा हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले आवेश निकालते हैं। आवेश कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें निकाल लेना है कि पूरे तार पर कितना आवेश है, ठीक। तो हमें यहाँ पर चेक कर लेना है कि इस वाले तार पर, जो ऊपर वाला तार है उस पर हमें आवेश कितना है, ठीक। नीचे वाला कितना भी है मैं उससे नहीं मतलब, ठीक, हमें ऊपर वाला निकालना है, तो क्योंकि ऊपर हमें सी और डी के बीच में निकालना है तो हमें निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आवेश, तो आवेश यानी क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है, तो सी, और यहाँ पर सी क्या है, तुल्य धारिता। इस तार पर अगर निकालना है पूरा आवेश तो हमें क्या करना होगा, इस तार पर जितना धारिता है वो हमें यहाँ पर इसका यानी ये जो सी है ये तुल्य धारिता निकाल लेना, ठीक। तो यहाँ पर इस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 1/c करके यानी कि तुल्य धारिता निकालेंगे, ठीक। तो 1/c हो जाएगा, प्लस में 1/6, तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक। 1/6 प्लस में 1/6, सबका हर बराबर है तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक, बटे में 6 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो सी आ जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्यू का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है, मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस तार पर, इस वाले तार पर धारिता निकालने जा रहे हैं, ठीक, सॉरी आवेश निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू हमारा आ गया 2 माइक्रोफैरड, इंटू में 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर देंगे, ठीक, इंटू में जो हमारा V है, V कितना यानी 100 वोल्ट दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का घात है ना, इस 100 को लिख सकते हैं 10⁻2 और 6 में से घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक। इतने कुलाम आ जाएगा हमारा आवेश। ये आवेश जो आया है, जस्ट वन सेकेंड, देखो ये जो आवेश आया है वो कितना आ गया, इस यानी जो ऊपर वाला तार है हमारा, ये जो ऊपर वाला तार है, ठीक, इस तार पर जितना आवेश बह रहा है वो आ गया, ठीक। ये जो क्यू का वैल्यू आ गया वो आ गया इस तार पर जो आवेश हमारा बह रहा है ऊपर वाले तार पर, ठीक। तो अगर हमें ऊपर वाले तार का आवेश पता चल गया, अब हमें यहाँ पर निकालना है क्या, सी और डी। तो देखो सी ये है और डी ये है, इन दोनों के बीच में जस्ट वन सेकंड मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, देखो ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, ठीक। इसके बीच में निकालना है कि इसके बीच में हमारा जो विभवांतर है वो कितना है, ठीक। तो हमें देखो क्यू पता है और हमें सी पता है, सी का वैल्यू यानी इन दोनों के बीच में सी का वैल्यू कितना है, 6 है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, जस्ट वन सेकेंड, देखो
यहाँ से हमें क्या पता है, हमें Q बराबर पता है कि 2 गुणे 10 की घात -4 आ गया, ठीक। और हमें V यानी कि C पता चल गया। C कितना है, क्योंकि C और D के बीच में जो धारिता है वो कितना हमारा C है, मतलब 6 है, तो 6 रख देंगे, ठीक। तो हमारा जो विभवांतर आ जाएगा किसके, C और D के बीच में, तो यहाँ पे लिखेंगे C तथा D के बीच। इसके बीच जब विभवांतर निकालेंगे यानी VCD जिसको लिख सकते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, V बराबर Q बटा C होता है। तो यहाँ पर Q हमारे पास कितना, 2 गुणे 10 की घात -6 सॉरी 4 है, ठीक। उसके बाद C हमारे पास कितना है, 2 गुणे 10 की घात -6, ठीक है ना, माइक्रो फैराड में, इसको फैराड में चेंज कर देंगे, ठीक। सिंपल सा, ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो ये हो जाएगा हमारा 2/6 और 10 का घात, अगर जो यहाँ पर -4 है पहले से, अब यहाँ पर 10 का घात -6 है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10 का घात क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/3, और देखो 6 में से अगर हम लोग 4 घटाएंगे तो 10 की घात कितना, 2 बचेगा, और 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा VCD बराबर 10 की घात 2 का मतलब हुआ 100, तो ये जाएगा बटे में 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का नाम 2, 2 3 6, यानी कि जो VCD आ गया हमारा, VCD मतलब जो विभवांतर आ गया C और D के बीच में, वो कितना आ गया, 100/3 आ गया, ठीक। इतने वोल्ट आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर इसके बाद सवाल जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला सवाल है वो यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड। तो देखो हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर लिखा है कि चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करना है, ठीक। ये हमारा A है और ये हमारा B है, इन दोनों के बीच में जो हमारा जो तुल्य धारिता है इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, और ये क्या है, आमने सामने दोनों समांतर में हो जाएंगे, ठीक। बाकी यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं फिर पता चलेगा, ठीक, थोड़ा थोड़ा, जस्ट वन सेकेंड। तो देखो यहाँ पर इसको हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ना ये श्रेणी क्रम में है, इनको पहले पता कर लेते हैं ये कितना है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, पता कर लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाता है, मान लेते हैं 1/C बराबर में, इन मान लेते हैं दोनों की तुल्य धारिता C है, ठीक। तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा, हर बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस में 2 का नाम 2 बटे में नीचे हर बराबर हो गया, जिसको एक बार लिखो, ठीक। तो 1/C बराबर कितना हो गया हमारा, 2 1 3 बटे में 8 हो गया, यानी कि इसको पलट देंगे तो C का वैल्यू मिल जाएगा, तो यानी कि क्योंकि हमें C चाहिए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/3, है ना, इतने माइक्रो फैराड आ गया। तो यानी कि अब क्या गया, इसको हम लोग चित्र बना लेते हैं एक अलग से। ये हमारा A पॉइंट है, अब यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ये यहाँ से फिर 2 तार निकले ऐसे, तो ये सामने वाला कितना आ गया हमारा, 8/3 माइक्रो फैराड आ गया। उसके बाद बटे में नीचे हमारा क्या है, यहाँ पर 4 माइक्रो फैराड है, ठीक। बहुत सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ से फिर गया है, तो यहाँ से कितना है हमारा, 16 माइक्रो फैराड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा B पॉइंट आ गया, ठीक। अब यहाँ पर अब देखें तो अगर हम लोग ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आमने सामने समांतर में है, अगर ये समांतर में है तो सिंपल से इनको हम जोड़ देंगे। मान लेते हैं इन दोनों का तुल्य धारिता कितना है, C है, तो जाएगा 8/3 प्लस में सामने वाला कितना है, 4 है, तो इसको जोड़ेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि हर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 प्लस में 4 3 12 हो जाएगा, बटे में 3 का नाम 3 हो जाएगा, ठीक। तो 8 है ना, कितना 20/3 हो जाएगा, यानी कि अब अगर हम देखें तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। ये हमारा है 12 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों के स्थान पर हमारा कितना आ गया, 20/3 माइक्रोफैराड आ गया, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे बना देंगे, और एक ये हमारा है 16 वाला, तो ये हो गया हमारा B नंबर। देखा ना, इस तरीके से आपको क्रम से इनको सरल बनाते जाना, फिर आपको अंत में क्या करना है, फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से हमें क्रम से सॉल्व करोगे तभी आपका अच्छे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 6 माइक्रोफैराड। अगर हम लोग देखें तो अब ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में जो होते हैं तो इनका जो तुल्य धारिता निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 1/12 प्लस में 1/20/3 हो जाएगा, प्लस में 1/16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जब बटा के नीचे बटा होता है तो पलट जाता है, तो ये जो 3 है ना, 1/20 बटा ना 20/3 है, पलट जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी 3 ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 1/C बराबर में 1/12 प्लस में 3/20 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, ठीक। अब
हम क्या करेंगे, इन सब का, इन तीनों का जो हर है, इन तीनों हर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 20 है और 16 है और कितना है, 12 है। ठीक, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, फिर 3 से काट देंगे, फिर इसको हम लोग 5 काट देंगे तो पूरा 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 दून 30, 30 दून 60, 60 दून 120, 120 दून 240। ठीक, यानी इन सब का जो एलसीएम आ गया 240 आ गया। ठीक, इसका जो यानी हर होगा वो कितना होगा, 240 हो जाएगा। ठीक, 1/12 था, प्लस में 3/20 था, प्लस में 1/16 था। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका हर बराबर करेंगे तो बराबर में देखो, यहाँ 12 में कितने से गुणा कर दें कि 240 आ जाए। ठीक, तो 12 गुना 20 से गुणा कर दो, है ना, 20 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/12 गुणे में 20, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 3 अब 20 में कितने से गुणा कर दें, 12 से, तो 12 से गुणा कर दो। ठीक, बटे में 1/12 हो गया, प्लस में 16 में कितने से गुणा करते हैं कि 16 16 2 32, 16 13 डालें। ठीक, इसको भाग कर दो, 240/16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 120 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 से काटो, 4 3 12 30 हो जाएगा, है ना, 4 दून 8, इनसे निकले 15। ठीक, यानी 15 से हमें गुणा करना है, तो 16 में 15 से जब गुणा करेंगे तब जाके 240 आ जाएगा। ठीक, तो 15 हो गया। अब यानी 1/c बराबर में ये कितना हो गया हमारा, 20 एक अन्नम 20, प्लस में 12 36, प्लस में 15 एक अन्नम 15 और बटे में दूरा हर बार हमारा 240। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/c बराबर में, सबको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 5 11 की 1 हो जाएगा। ठीक, 3 2 5 1 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 71/240 आ जाएगा। ठीक, अब c का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो पलट देंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर कर देंगे, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 240/71 हो जाएगा। ठीक, यही आपका इतने ही माइक्रो फैराड आ जाएगा। ठीक, अब आप इसको ना भाग कर लेना, अगर दशमलव में लाना चाहते हो तो भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बाकी अगर इतने में ही छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर है। ठीक, तो वैसे तो सब दशमलव में आते हैं, तो भाग कर लेना, भाग करने पर जितना भी आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका आंसर, वो भी आपका आंसर। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना था। तो अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना, जिससे मैं एक अलग वीडियो बनाकर फिर समझा दूंगा। और एक चीज और, अब क्या करना है, आपको कमेंट करना है, जो भी चैप्टर के सवाल आपको नहीं आते हैं, चाहे वो मैथ में हो, चाहे फिजिक्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, बताओ, फटाक से आपको बताते हैं और आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक, ताकि आपका अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम में नंबर आ जाए। ठीक, और एक चीज, अब आप वो समय आ गया है जब आप लोगों को सोना नहीं है बल्कि पढ़ना है। ठीक, अब आप लोगों को एकदम जोर तोड़ से शुरू हो जाना है, एकदम पूरा फुल फॉर्म में आ जाना है। ठीक, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ना है। बस एक चीज याद रखना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है तो बस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करो। बस कहते हैं ना कि सक्सेस होने का कोई भी नियम नहीं है, टॉपर बनने का कोई भी नियम नहीं है। देयर इज वन लॉ, देयर इज नो लॉ, मतलब एक ही नियम है कि कोई भी नियम नहीं है। पॉइंट को समझो। ठीक, तो इसलिए टॉपर बनने का कोई भी नियम है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हर कोई जानता है लेकिन इसको कोई अप्लाई नहीं करना चाहता, सिर्फ सुन लेते हैं कानों से, हाँ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सबको सेंटेंस पता होता है लेकिन उसको कभी ना एकदम ऑब्जर्व नहीं करते, उस चीज को कभी ऑब्जर्व नहीं करता। और याद रखना, टॉपर या सक्सेस वही बनता है जो हर एक चीज को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करता है। अगर कहीं पर वो पढ़ लिया कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो उसको सिर्फ वो पढ़ नहीं लेता है, सुन नहीं लेता है, वो उसको ऑब्जर्व करता है कि क्या ये बात सही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्या सच में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बनाता है, मतलब प्रैक्टिस जो होता है क्या सच में किसी इंसान को परफेक्ट बना सकता है, अगर बना सकता है तो हम भी प्रैक्टिस करेंगे और हम भी परफेक्ट बनेंगे। ठीक, तो याद रखना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, अगर आपको परफेक्ट बनना है, सबसे अच्छा बनना है, ठीक, आपके अंदर कोई भी कमी ना हो, कोई भी सवाल हो फटाफट, कोई भी सवाल दे फटाफट लगा ले जाओ, फटाफट लगा, जितना ज्यादा उसको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आप लोग अब रिवीजन करो और अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम में नंबर लाओ। और जो चीज आपको नहीं आता है, सीधा कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करके इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो, पूरा कमेंट बॉक्स पूरा भर जाए, ठीक। और लाइक, अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आपके काम के लायक है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।